हेलो। ओडी विद ओबी के साथ उबैद एक दफ़ा फिर आपके सामने। तो आज मैं जिस बुक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस राइटर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आई थिंक मैं खुद अभी इवोल्यूशन के उस प्रोसेस में हूँ कि मुझे ये वाला जो लिटरेचर है, इन राइटर्स का लिटरेचर जो है वो मुझे पूरी तरह समझ आए, क्योंकि ये इतना इतना हाई लेवल का लिटरेचर है कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा अभी पूरी तरह से। आई थिंक अगर मैंने इस लिटरेचर का, इस राइटर का 40% भी अभी समझ लिया है ना, तो आई थिंक मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। राइटर हैं बानो कुदसिया, ऑफ कोर्स। आई थिंक मुझे बताना नहीं चाहिए कि बानो कुदसिया कौन है, और ये उनका नॉवल है राजा गिद्ध। इसमें एक लास्ट जुमला जो इस नॉवल का है, पता नहीं मुझे भी समझ आया है कि नहीं, या आपको समझ आया है कि नहीं। और हम दोनों के दरमियान इंसान का मसला इर्तिका खिंची कुमान की मानंद तना हुआ था। इंसान को एबनॉर्मल से सुपर नॉर्मल तक पहुंचने के लिए जाने अभी किस किस मंजिल से गुजरना है। इवोल्यूशन इज हेयर। आपने हॉलीवुड फ़िल्म्स देखी होंगी, आपने बॉलीवुड फ़िल्म्स देखी होंगी, अपनी फ़िल्म्स देखी होंगी, आपने न्यू एज लिटरेचर पढ़ा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मानना है, अभी राइट नाउ मॉडर्न राइटर्स बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त हैं, उर्दू के, पंजाबी के, सिंधी बलोची के। लेकिन मुझे क्या करूँ कि मुझे पर्सनली जो एक एक मेरा एक वो है फ़ॉर्मूला है नापने का, कि वो वाले राइटर्स लिटरेचर के, उर्दू लिटरेचर के, जो पाकिस्तान बनने से पहले प्री पार्टीशन के दौर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना कोई टीन एजेस प्री पार्टीशन गुज़ारे थे। उनके लिटरेचर मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी फ़िक्शन मुझे अच्छी लगती है, उनका नॉवल मुझे अच्छा लगता है, उनकी राइटिंग्स मुझे अच्छी लगती हैं, उनके एसेस मुझे अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न्स हैं? वो रीज़न्स भी मुझे कुछ-कुछ समझ आते हैं। आई डोंट नो, मेबी वो राइट हो, रॉन्ग हो, बट मुझे यही समझ आता है। सो आप जब राजा गिद्ध को पढ़ेंगे ना, तो ये आपको एक ऐसे कंपैरेटिव मुआशरे में लेके जाएगा जहाँ पे एक कॉलेज की, यंगस्टर्स की, यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चों की एक लाइफ है, और दूसरी तरफ जंगल है। कब आप जंगल के जानवरों की एक अजीबो-गरीब दुनिया में चले जाएँगे, और कब आप एक यूनिवर्सिटी लाइफ़ में चले जाएँगे, आपको समझ नहीं आएगा। ये मेरे जैसा इंसान जो है वो एक आध दफ़ा में समझ नहीं पाया, और मैंने आपको हमेशा गुड लिटरेचर का बताया था कि आप जब भी उसे पढ़ेंगे, आपको एक नया मतलब, नया डायमेंशन नज़र आएगा। तो प्लीज़ राजा गिद्ध को पढ़ें। इसमें आपको मज़ा आएगा। जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो बुक रीड करते हैं, आप एक दफ़ा इन राइटर्स की तरफ जाके तो देखें। आप लोगों को एक नई दुनिया में ये लोग लेके जाएँगे, और हमेशा आपको एक नया मतलब समझ आ रहा होगा इनकी राइटिंग्स का। ये ही तो ब्यूटी है। इसमें मुझे हमेशा एक नया एस्पेक्ट नज़र आया। कभी मुझे उर्दू के ड्रामे जो हैं हमारे टेलीविज़न के, वो नज़र आए, कभी मुझे टर्किश ड्रामे नज़र आए, कभी मुझे हॉलीवुड की कोई मूवी नज़र आई इस नॉवल में, कभी मुझे इन स्टोरीज़ में अपनी लाइफ़ नज़र आई, कभी मैंने किसी को देखा हुआ है, वो नज़र आए लोग मुझे। और जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग को, सोश सोसाइटी के ताने-बाने को इस अज़ीम राइटर ने जंगल और इंसानी मुआशरे के बीच में शटलकॉक की तरह घुमाया है ना, आपको इस नॉवल के लिए ना काफ़ी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, जो कि अभी मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये जब भी मैंने नॉवल पढ़ा है ना, ये मैंने 3-4 दफ़ा पढ़ा है पिछले 30 साल में। 30 साल में नहीं कहूँगा, 25 साल में। तो हमेशा मुझे एक नया एस्पेक्ट नज़र आया। मुझे हमेशा ऐसे लगा कि अच्छा, फिर जो आखिरी दफ़ा मैंने पढ़ा 3-4 साल पहले, तो मुझे क्योंकि मैं उस वक़्त थोड़ा बहुत मुझे पता लग गया हुआ था कि उन दिनों जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी जब जिन दिनों में ये नॉवल लिखा गया, तो फिर मुझे कुछ और चीज़ें भी नज़र आने लग गईं। सो बड़ा मज़ा आया मुझे।
अभी भी मज़ा आता है। आई थिंक मैं आपसे बात करने के बाद दोबारा से इसको रीड करूँगा, क्योंकि मुझे अभी 3-4 साल हो गए हैं इसे रीड किए हुए। लेकिन आज भी मुझे इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, मुझे पिछले दिनों कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स नज़र आए, जो कि बिल्कुल इस नॉवल के अंदर मौजूद है। आज से 40-50 साल पहले, या आई थिंक 60s और 70s की राइटिंग्स हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कोई गलत ईयर बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी नज़र आए वो कैरेक्टर्स। और जब आप जंगल की तरफ जाते हैं, राजा गिद्ध की रियासत की तरफ जाते हैं, बादशाहत की तरफ जाते हैं, और उसमें जो जानवरों के थ्रू उन्होंने जंगली जानवरों के थ्रू जो कैरेक्टर्स डिपिक्ट किए हैं, वो मुझे कोई सियासतदान नज़र आ रहा होता है, कोई मुझे स्कॉलर नज़र आ रहा होता है, कोई मुझे बिज़नेसमैन नज़र आ रहा होता है कि यार ये देखो, ये मेरा ख़्याल है कि इन्होंने इस बंदे को इस जानवर के थ्रू डिपिक्ट किया है। बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप लिटरेचर को भी पढ़ें, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, आर्ट, ऑटोबायोग्राफ़ी, न्यू एज, साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है बुक्स की सूरत में। बुक्स एक ख़ज़ाना है। प्लीज़ इनके थ्रू दुनिया का सफ़र करें, कायनात का सफ़र करें, अपनी शख्सियत का सफ़र करें और इवॉल्व हों। और प्लीज़ ये बानो कुद्सिया और इस तरह के राइटर्स को पढ़ें, आपको इतना मज़ा आएगा, आपके दिमाग को चैलेंज मिलेगा। आपको दिल करेगा कि आप सोचें, समझें। आप पहले खुद पढ़ें, फिर देखें कि अगर आपके कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लिमिटेशंस आपको इजाज़त देती हैं कि आप अपने बच्चों को ये वाला नॉवल दे सकें, तो फिर आप उन्हें दीजिए और उन्हें कहिए कि पढ़ें। उनका दिमाग इवॉल्व करे, उनका दिमाग डेवलप हो, उनके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ हों। ऐसे नॉवल ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे राइटर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो दुनिया में नहीं भी हैं ना, तो अपनी राइटिंग्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। इन राइटर्स को, इन बुक्स को मौका तो दें। अपना ख़्याल रखें। प्लीज़, आपको किसी भी फ़ॉर्म में बुक मिले, खुद भी पढ़ें, अपने इर्द-गिर्द लोगों को भी पढ़ाएँ, बच्चों को भी पढ़ाएँ। क्योंकि बुक्स आपको एक्चुअली बहुत सी दुनियाओं में लेके जाती हैं। आपकी एक्चुअली बेहतरीन दोस्त होती हैं। अपना ख़्याल रखें। इसी बात के साथ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।